मुझे तो हिंदी में बोलना होगा, कोई आपत्ति नहीं है तो। मंच पर उपस्थित हमारे लीडर पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सभापति, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, हमारे घिसिंग जी की जो पार्टी है उनका समर्थन मिल रहा है। आप सोच, मुझे गर्व है कि मैं इस मंच पर आज भाषण दे रहा हूं। जब हम लोग छोटे थे तब से हम लोग, जब भी जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत सारी फैक्ट्री हैं और बहुत सारे आपके समाज के लोग यानी कि गोरखा लोग वहां काम करते थे, नौकरी करते थे। और गोरखा शब्द पर इतना विश्वास रहता था लोगों को कि पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी उनके जिम्मा छोड़कर और चले जाते थे, लेकिन एक भी इंच इधर से उधर नहीं होता है। ये है गोरखा का सम्मान और पूरे भारतवर्ष में आपका सम्मान है। हमारे मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सही मानों में सही लोगों का मूल्यांकन और उनका सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी देती है। और जिसके नेता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 130 करोड़ भारतवासी के लिए बात करते हैं। कोई बात करता है बंगाल के लिए, कोई बात करता है पंजाब के लिए, कोई बात करता है हिंदू मुसलमान का, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधान सेवक जो बात करता है पूरे भारतवर्ष का, जो बात करता है भारत माता का, जो बात करता है राष्ट्रवाद का, जो बात करता है अपना सर उठाकर पूरे दुनिया में अपना डंका बजाता है भारतवर्ष का, वैसे व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज हम लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं। 34 साल सीपीएम का राज रहा, उसके पहले कांग्रेस का राज रहा और 9.5 बरस, पौने 10 बरस होने जा रहा है। अब चुनाव 2-3 महीना सामने है। सीपीएम का राज में हमने देखा जिस तरह से राजनीतिकरण और अपराधीकरण उन लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल को दिया, उसका 100 गुना अपराधीकरण और पुलिस राज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को दिया। आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। मैं एक समय में उनकी पार्टी का फाउंडर मेंबर था और बड़ी ही मेहनत से हम लोगों ने परिवर्तन किया था, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो ममता बनर्जी ने सारा क्रेडिट अपने ले लिया कि मैंने परिवर्तन किया। और जिन लोगों ने परिवर्तन में उनका साथ दिया सबको उन्होंने खत्म किया, और जिन लोगों ने बंगाल पर जुल्म किया वो सारे के सारे लोगों को लेकर ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल में लूट का राज कायम किया। लूट मचा हुआ है। पूरा पार्टी जो है पीसी भाईपो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी बन गई है और पूरी पार्टी बंगाल को लूट रही है। एक ऐसा राज जहां आप अपने इच्छा से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा राज्य चल रहा है जहां आपको मीटिंग, आपको राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। आपके ऊपर जबरदस्ती ममता बनर्जी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम कर सकती हैं, लेकिन अगर दूसरे पार्टी के लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो ममता बनर्जी उस कार्यक्रम को अपने पुलिस के द्वारा रोक देती है। उनके गुंडे मारते हैं, लूटते हैं। आज अफसोस होता है कि कभी हम लोग उस पार्टी को किए और अपना खून पसीना देकर उस पार्टी को हम लोगों ने बड़ा किया, लेकिन जो बच्चा पिंग पोंग बॉल खेलता था हम लोग के सामने, उस बच्चे को लीडर बनाने के चक्कर में पूरा ममता बनर्जी ने पार्टी को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी लीडर बनाना चाहती है। कौन है अभिषेक बनर्जी? अभी घर में सीबीआई पहुंची हुई है। क्यों पहुंची हुई है?
कोयला चोरी अभिषेक बनर्जी, बाली चोरी अभिषेक बनर्जी, रास्ता चोरी मतलब कि रास्ते का पैसा ले लिए, रास्ता बना नहीं, रास्ता का चोरी अभिषेक बनर्जी, पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग अभिषेक बनर्जी, कुछ भी बाकी नहीं है। यहां तक कि टोटो ऑटो चलाने वाले लोग को भी पैसा देना पड़ता है तब उनका टोटो और ऑटो चलता है। आजकल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हर प्रांत में दौड़ रही है, पीसी और भतीजा दोनों मिलकर लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, अरे अमर्थी के हमसे भूल हो गया, आप लोग माफ करिए। लेकिन बंगाल की जनता आज माफ करने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो पहाड़ के लोग हों, चाहे वो हमारे तराई के लोग हों, चाहे वो जो टी गार्डन में काम करने वाले लोग हों, चाहे व्यवसायी हों, कोई भी ममता बनर्जी के साथ में आज नहीं है। आज ममता बनर्जी अपना आईना देखकर और अपना जिस तरह से भाषा वो प्रयोग कर रही है, ममता बनर्जी इतिहास भी भूल चुके हैं, ममता बनर्जी अपना वर्तमान भी भूल चुके हैं। एक मुख्यमंत्री का भाषण होता है, नड्डा चड्डा पड्डा हुम्बा कुम्बा टुम्बा। हम लोग बचपन में फिल्म देखते थे जिसमें जब राक्षस आता था तो हुम्बा कुम्बा टुम्बा चुम्बा बोलता था। अभी ममता बनर्जी स्टेज पर बैठकर बोलती है। आज ममता बनर्जी का हाल यह हो गया है कि कोरोना से लेकर उम्फान तक जितना भी सरकारी पैसा पश्चिम बंगाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, सब लूट लिया उन्होंने। और जब कोर्ट का फैसला आता है कि सीएजी का इंक्वायरी करेगा तो ममता बनर्जी कहती है तुई के तोके के न हिसाब देवो। अरे दीदी, हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कोयला चोरी का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ममता बनर्जी बराबर बोलती है पहाड़ हंसचे। क्या हंस रहा है पहाड़, ये आप सबसे ज्यादा जानते हैं। पहाड़ हंसचे, जंगल हंसचे। जंगल में छत्रधर महतो से समझौता कर रही हैं, जिस छत्रधर महतो ने करीब 160 लोगों की हत्या की थी ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट कराकर। आज उनके लिए वेसेट हो गया है। आपके पहाड़ में आज समझौता किससे कर रही हैं? जिसके खिलाफ 75 मुकदमे किए थे, जिसके ऊपर पुलिस की हत्या का केस था, उसके साथ सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी समझौता कर रही हैं। जो अपने आप को कहता है कि पहाड़ में मेरे सिवा कोई नहीं है, लेकिन ये जनता दिखा रही है, ये जनता देख रही है, दिखा रही है कि भाई पहाड़ में तुम नहीं हो, पहाड़ की जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय सही में हमारे विधायक ने कहा कि दार्जिलिंग पहले जो सोचता था बंगाल के लोग उसके बाद सोचे। सही बात है, दार्जिलिंग ने 14 में सोचा तो 19 में बंगाल के लोगों ने सोचा। आज फिर दार्जिलिंग में इतने महानुभाव बैठे हुए हैं, आज जो आप सोच रहे हैं पूरी बंगाल भी वही सोच रही है। और उसका सिरमौर जो होता है ना, किसी भी देश का किसी भी जमीन का सिरमौर जो होता है पहाड़ के ऊपर ही रहता है, ऊंचा होता है, सिर जो होता है ऊंचा होता है। और आप पहाड़ पर बैठे हैं, आप सर हैं, आप हमारे पूरे शरीर के सर हैं, और जो आप सोचेंगे वही बंगाल सोचेगा। और ये प्रमाण होगा 2021 में कि आप हमेशा यही सोचते हैं। हमारे राजीव मिश्रा साहब हमेशा मैं कहता हूं कि शायद ही कोई दिन होगा जो लोकसभा जब चला और आपकी आवाज उन्होंने नहीं उठाई। हर उस बात के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे दोस्त हैं, मैं उनका बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन इतना बात जरूर कहूंगा कि पहले हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसे नौजवान व्यक्ति जो कितना डेप्थ होकर, कितना भीतर में जाकर सोचते हैं कि दार्जिलिंग का राजनीतिक समाधान होना चाहिए, यहाँ का गोरखाओं का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। जो मन में आता है, जो सरकार आती है, जो लोग आते हैं और समझते हैं कि दार्जिलिंग के हमारे गोरखा भाई फुटबॉल हैं, तो फुटबॉल तो नहीं है, आपके लिए कठिन है। और सही मानों में गोरखा जो है वो गोरखा पूरे पश्चिम बंगाल के आन और बान और शान है। और आज वो दिखा देंगे
कि 2021 में जो चुनाव होगा, ममता दीदी आपका खाता भी यहाँ नहीं खुलेगा। तृणमूल के लोग बोलते हैं कि राजनीतिक प्रतिहिंसा से तदंत होता है। नहीं, राजनीतिक प्रतिहिंसा ममता बनर्जी करती है पूरे पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक प्रतिहिंसा अगर मोदी जी करते तो दीदी आप 10 साल आप बंगाल में राज नहीं कर पाती। आपका पूरा परिवार और आपकी पूरी पार्टी जिस तरह से करप्शन में डूब चुकी है कि माँ माटी मानुष का जो स्लोगन था, आज सिर्फ मनी 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 मनी, सिर्फ पैसा 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 का स्लोगन बन चुका है। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप सभी लोग हमारे साथ नारा लगाएंगे, स्लोगन देंगे, भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय गोरखा, जय गोरखा, जय हिंद।